हेलो दोस्तों, मैं सुबह में आपका स्वागत है। तो देखिए, महाकुंभ का ये तीसरा नंबर क्लास है और तीसरा का 11वां नंबर प्रश्न। देखिए, इसके पहले हम क्लास 1 और 2 पढ़ा लिए हैं। ये थर्ड नंबर यानी तीसरा नंबर क्लास है और आप नहीं देखे होंगे तो 1 नंबर 2 नंबर क्लास देख लीजिएगा, आपको बहुत ही अच्छा से समझ में आ जाएगा। तो अब देखिए, इसका 11वां नंबर प्रश्न क्या दिया है और क्या पूछ रहा है। दिया है, एक सिक्के को एक बार उछाला जाता है तो चित आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। एक सिक्के को एक बार उछाला जाता है तो चित आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए, यही पूछा गया प्रश्न में। तो देखिए, सबसे पहले चित को इंग्लिश में कौन सी कहते हैं, याद रखिएगा। चित को इंग्लिश में कहते हैं हेड। आप पट को ना एगो सिक्का में ना या तो चित होता है या एक पट होता है। तो चित को कहते हैं इंग्लिश में हेड, आप पट को कहते हैं इंग्लिश में टेल। समझे ना मेरे भाई। एक सिक्का को, अब देखिए यहाँ पर एक सिक्का को उछाला जाता है तो ना तो चित प्राप्त होता है ना तो पट प्राप्त होता है। एगो सिक्का को उछाला जाता है तो सबसे पहले जब इसका हल होगा तो यहाँ पर लिखेंगे एक सिक्के को एक बार उछालने पर प्राप्त यहाँ पर देखिए, यहाँ पर लिख लीजिएगा, थोड़ा सा रुकिए, इधर पट को इधर लिख देते हैं, इंग्लिश में होगा टेल। एक सिक्का को एक बार उछालते हैं तो इसी का पहला एच का कैपिटल लेटर पहला खाली एच लिख देंगे और टी का कौन सा लिख देंगे, टेल। यानी ना तो एक सिक्का का लिखे, एक सिक्के को एक बार उछालने पर प्राप्त होगा, या तो हेड होगा या तो टेल प्राप्त होगा। यानी को परिणाम मिलेगा, यहाँ पर लिखेगा कुल परिणाम ये हो जाएगा को तो एगो हेड ना तो टेल, यानी को होगा दूगो। एक सिक्का के बात किया जाता है ना मेरे भाई, तो हेड पूछे या टेल पूछे, उसका आंसर कौन सी होगा, 1/2 होगा। जिसमें पूछा गया है कौन सी, चित आने की प्रायिकता। तो P फॉर प्रोबेबिलिटी यानी प्रायिकता होता है, यहाँ पर लिख दीजिएगा चित। इसका मतलब हो गया क्या, जे चित आने की प्रायिकता हम निकाल रहे हैं, ठीक है ना। तो देखिए, इसमें चित कब आया हुआ है, एक बेर। तो एक आप कुल को लिखते हैं प्रायिकता में कौन सी नीचे, यानी 1/2 हमारा क्या हो गया, तो आंसर हो गया, ठीक है ना। इतना ही तो आपके जानकारी के लिए यहाँ पर लिखे हैं। ई हॉल में नहीं लिखना है, हॉल में केवल इतना ही लिख देना है, आपका 2 नंबर रेडी। और साथ ही साथ ये ऑब्जेक्टिव में भी पूछा जाता है। अगर यहाँ पर पट आने की प्रायिकता पूछता ना, एगो सिक्का के 4 रहेगा तो 1/2 ही आंसर होगा। तो देखिए अब क्वेश्चन नंबर 12, यदि sin 3a बराबर cos a माइनस 26 डिग्री हो, जहाँ 3a एक न्यून कोण है, तो ए का मान ज्ञात कीजिए। यह बिहार बोर्ड में बहुत ही ज्यादा बार पूछा जाता है और इस साल भी आएगा ही आएगा, समझे ना मेरे भाई। 2 नंबर में तो फिक्स है इसका आना, इस क्वेश्चन को। तो देखिए हल यहाँ पर लिखेंगे, जो दिया ना sin 3a बराबर cos a माइनस 26 डिग्री, पहले इसको लिख लेंगे। अब देखिए, इसको बनाने के लिए कुछ आपको फॉर्मूला आना चाहिए। अगर नहीं आता है ना तो आज सीख लीजिए, फॉर्मूला याद कर लीजिए। इसको बोलते हैं चेंजिंग वाला फॉर्मूला। कौन वाला फॉर्मूला, चेंजिंग, यानी बदलने वाला ही बोल सकते हैं, बदलने वाला ये सूत्र है, होता है। कौन सी होता है, sin 90 माइनस थीटा। तो sin 90 में से कुछ घटता है ना, बस यहाँ पर 90 होना चाहिए, तो sin बदल जाता है कौन सी में, cos में। जहाँ पर sin 90 माइनस 5 रहेगा ना तो cos 5 हो जाएगी ना, जो 90 में से घटाएंगे, घटता नहीं है, बस 90 कौन सी कर देता है, चेंज कर देता है, परिवर्तन कर देता है, बदल देता है। समझ में आइल। तो देखिए यहाँ पर अब cos अगर वही cos 90 माइनस थीटा रहेगा ना तो ये हो जाएगा कौन सी, sin थीटा। इसका मतलब क्या हुआ, जे 90 जब रहेगा तो sin बदल जाएगा cos में और cos बदल जाएगा sin में। और देखिए एक होता है sec 90 माइनस थीटा, ये बदलता है कौन सी में है, cos थीटा में। cos 90 cosec थीटा में, कौन सी में, cosec थीटा में। cosec 90 माइनस थीटा, cosec 90 माइनस थीटा कौन सी बदल जाता है, तो sec थीटा में। अगर sec 90 माइनस थीटा रहेगा तो cosec थीटा होगा और cosec 90 माइनस थीटा रहेगा तो sec थीटा होगा। कुछ पूछे आप बना दीजिएगा। tan 90 माइनस थीटा होगा
तो ये बदलेगा कौन सी में, कॉट थीटा में। अगर कॉट 90 माइनस थीटा होगा तो बदल रहा कौन सी मेरे भाई, मेरे दोस्त, मेरे यार, टेन थीटा में। समझे, फॉर्मूला चेंजिंग वाला है। इस पर कुछ भी देखिए अब कैसे कैसे प्रश्न किस तरह बदलता है। जैसे ही वहां लिखल आ जाई साइन 90 माइनस खेसारी लाल, कहा जाई साइन 90 माइनस खेसारी, तो ये हो जाए कौन सी, यहाँ पर साइन है और 90 है, तो जब साइन रहेगा और 90 रहेगा ना तो ये बदल जाएगा कौन सी में, साइन बदल जाएगा कौन सी में, कॉस में। तो यहाँ पर कॉस, आज जो यहाँ पर थीटा के बदले कुछ भी संख्या भी रह सकता है, किसी का नाम भी रह सकता है, कुछ भी रह सकता है, अंक भी रह सकता है। तो देखिए साइन बदल गया कौन सी, 90 है तो कॉस में, आ यहाँ पर खेसारी है तो खेसारी यही धके छाप देंगे, कॉस खेसारी। वहीं अगर टेन 90 माइनस निरहुआ रहे, 90 माइनस निरहुआ रहे, तो टेन यहाँ पर 10 है और 90, तो 10 बदलेगा कौन सी में, कॉट में। तो यहाँ पर होगा कॉट निरहुआ, क्या होगा, कॉट निरहुआ। इसी पर यह क्वेश्चन बनेगा। तो देखिए कितना बढ़िया क्वेश्चन है। यहाँ पर देखिए जिसमें जोड़ घटाव करके दिया रहता है रे मेरे भाई, तो उसको हम छेड़छाड़ ना करके बढ़िया है इसको, मतलब ये समझिए जिसमें प्लस माइनस पहले से दिया रहता है उसको हम छेड़छाड़ नहीं करते हैं। और जौन सिंगल इस तरह अंक में दिया रहेगा ना, जैसे है ये 3a, इसको छेड़छाड़ करके अब बनाएंगे। तो अब देखिए यहाँ पर है ऐसे करेंगे ना जिसमें 90 आ जाए, तो यहाँ पर साइन 3a, यहाँ पर जैसे यहाँ पर साइन थीटा है, अगर यहाँ पर साइन राम रहता ना, साइन कौन सी राम, साइन राम जी रहते, राम जी, तो इसको हम लिख सकते थे कौन सी, यहाँ पर कॉस, माने साइन अगर राम जी रहते, साइन राम, तो इसको हम लिख सकते हैं कौन सी, कॉस 90 माइनस कौन सी, राम। तो अब ना कॉस 90 में अपना से, अब देखिए साइन राम बराबर कौन सी लिख सकते हैं, कॉस 90 माइनस राम, तो कॉस 90 माइनस राम, तब ना जाकर साइन राम। वही चीज अभी कोई जगह समझ में नहीं आ रहा है। ऐसे इसको और अगर इस तरह भी बनाना है तो सोचिए जो जोड़ घटाव करके दिया है ना उसी में ला देना है। कॉस है तो इसको भी कॉस में बदलेंगे ना, तो कॉस में बदलने के लिए यहाँ पर साइन नहीं लिखेंगे, कॉस लिखेंगे। कौन सी, कॉस। साइन 3a के बदले लिखेंगे कॉस, लेकिन 90 माइनस 3a लिखेंगे, तो अब नहीं कॉस 90 माइनस 3a साइन 3a के बराबर होगा। समझे ना मेरे भाई। इधर वाला है कौन सी, इधर वाला इसी तरह कॉस है, रफ है भाई, समझने के लिए बताए हैं, इसको नहीं बनाना है, बनाना तो केवल है कॉस a माइनस 26। अब देखिए आ गया दोनों तरफ कॉस कॉस। फिर बोलिएगा ये समझ में नहीं आ रहा है। देखिए यहाँ से साइन 90 माइनस थीटा को कॉस थीटा जब लिख सकते हैं, तो खाली कॉस थीटा को साइन 90 माइनस थीटा नहीं लिख सकते हैं मेरे भाई, लिख सकते हैं। अगर कोई कहे यहाँ पर 10 3a है, इसको कोट में लिखिए, तो कोट में किस तरह लिखिएगा, क्या तरह लिखो, लिखेंगे क्या तरह, तो कोट 90 माइनस 3a है तो 3a ना लिखेंगे, तो अब कोट 9 माइनस 3a तो हो जाएगा 10 3a। देखिए कोट बदल जाएगा कौन सी में, 90 रहता है तो कोट बदल जाएगा 10 में। यहाँ पर जो एंगल है उसको एंगल यहाँ पर छाप देते हैं यहाँ से, समझे। तो अब देखिए अब कॉस कॉस काटना नहीं है, अपने आप खत्म हो जाएगा, बचेगा अब एंगल से तुलना कर देंगे। 90 माइनस 3a, इधर a माइनस होगा 26। अब देखिए ए वाला को ए तरफ, अंक वाला को अंक के तरफ, तो यहाँ पर 90 हाई माइनस 26 है ना, तो इधर आके प्लस 26 होगा। हाई ए हाई माइनस 3 है, इधर आके प्लस 3a होगा। तो 90 और 26 मिलकर हो जाए 116। समझ में आवता नु। एगो 3 गो मिलके 4 गो हो जाई। 116 में आके 4 से भागा कर दिए गुना, बताओ समझ में आ रहा है ना। 4 से भागा देंगे 116 में, तो देखिए 4 दूना 8 बचा 3 जाएगा तो 11 है ना, तो 4 दूना 8 हो गया, 3 जाएगा तो 36, 4 9 हो जाएगा 36 बराबर ए, या इसको लिख सकते हैं ए बराबर 29 डिग्री। यही हमारा कौन सी होगा, तो आंसर होगा।
2 नंबर कंप्लीट जिंदाबाद ऐश कीजिए और ये फार्मूला को बार बार थोड़ा रिपीट कीजिएगा। अगर फार्मूला समझ में आ जाएगा तो ये क्वेश्चन कुछ नहीं है, आप फार्मूला समझ में नहीं आएगा तो बहुत प्रॉब्लम है। एक बार और फार्मूला थोड़ा सा, क्वेश्चन में इतना ही आपको बनाना है बस, ये सब रफ काम है और आपको सिखाने के लिए बताए हैं। जैसे अगर हम आपको बोले जो यहाँ पर हम लिख दे रहे हैं सेक चारे, तो ये कौन सी में इसको कौशिक में लिख सकते हैं। किस तरह कौशिक में लिखेंगे तो कौशिक अपना से लिखेंगे कौन सी 90 और 90 में से हई घटा लेंगे तब न सेक बदल जाएगा, कौशिक बदल जाएगा सेक में। देखिए कौशिक 90 माइनस थीटा सेक थीटा, तो कौशिक 90 माइनस 4 कौशिक बदल जाएगा सेक में, आई 4 आगे, हाँ 4 उतर जाएगा, बस फिर बदल है, ठीक है ना। जैसे आपको मालूम होना चाहिए साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा, तो कॉस थीटा के बदले हम साइन 90 माइनस थीटा भी लिख सकते हैं। समझ में आए, समझे ना। कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा होता है, तो साइन थीटा के बदले हम कॉस 90 माइनस थीटा नहीं लिख सकते हैं, तो वही बात यहाँ हम लिखे हैं साइन 3a, कौन सी साइन 3a, तो इसके बदले हम लिख दी है कॉस 90 माइनस 3a, तो कॉस 90 माइनस 3a साइन 3a, तो वही को इसको हम लिख दिए थे ना, साइन 3a का कॉस 90 माइनस 3a लिख दिए हैं और ये पहले से दिया है, बस बना दिए हैं। चलिए अब आग लगाइए बिहार बोर्ड में। अब आइए क्वेश्चन नंबर 13 पर। किसी चक्रीय चतुर्भुज के आमने सामने का कोण 4:5 के अनुपात में है तो कोणों का मान ज्ञात कीजिए। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत ही सुंदर क्वेश्चन है, और सुनिए इससे कुछ आपको ऑब्जेक्टिव भी याद होगा। चक्रीय चतुर्भुज के चारों कोणों का योग पूछे तो कितना बताइएगा, बहुत ऑब्जेक्टिव आता है। चक्रीय चतुर्भुज के चारों कोणों का योग 360 डिग्री, और चक्रीय चतुर्भुज के आमने सामने के कोण का योग पूछेगा तो वो होगा 180 डिग्री के बराबर होगा। यानी चक्रीय चतुर्भुज के चारों कोणों का योग कितना, तो कितना बताइबो तो 360 डिग्री, और चक्रीय चतुर्भुज के आमने सामने के कोण कितना, 180 डिग्री। तो इसमें देखिए चारों कोणों की चर्चा नहीं की गई है, केवल चर्चा की गई है आमने सामने के, केवल आमने सामने के, यानी 2 कोणों की चर्चा की गई है और 2 कोणों का अनुपात दिया है 4:5। तो इसमें हम मान लेते हैं, माना कि आमने सामने के कोणों का अनुपात इतना वो भी मान सकते हैं, ठीक है ना, लेकिन हम उस तरह ना मान के सबसे आसान बना रहे हैं ना, बिल्कुल कि मान लेंगे केवल कि इसमें तो स्पष्ट हो गया है चक्रीय चतुर्भुज के आमने सामने के कोणों का बात चर्चा की गई है, तो केवल 2 कोण की बात है। तो मान लेंगे, माना कि खाली डायरेक्ट लिखेंगे माना कि पहला कोण, लेकिन क्या जरूरत ज्यादा, माना कि पहला 4:5 में है ना, तो जब भी अनुपात में रहता है ना तो एगो चर राशि के साथ माना जाता है। तो माना कि पहला कोण, माना कि चक्रीय चतुर्भुज का पहला कोण, चाहे डायरेक्ट लिख दीजिए, माना कि पहला कोण यहाँ पर 4x तथा दूसरा कोण यहाँ पर पहला दूसरा कोण नहीं है, लेकिन मान सकते हैं क्योंकि 2 कोणों की बातें हैं इसमें, कितना है x, दोनों सेम जब अनुपात में ना तो दोनों चर राशि के साथ एगो मानेगा। जब भी अनुपात में रहेगा, कभी भी प्रश्न आए तो उसके साथ एगो चर वाला राशि चाहिए, ABCD कुछ भी यूज करके आप बनाइएगा, ठीक है ना। तो अब चलिए देखिए ये कैसे बनता है। तो अब प्रश्न से बताएंगे इसको, ये चक्रीय चतुर्भुज के आमने सामने के कोणों का योग कितना बताए, 180 डिग्री। तो यहाँ पर 4x, दोनों कोणों का योग होगा 180 डिग्री, 4x प्लस 5x बराबर कितना होगा, तो 180 के बराबर होगा। अब इसको हम जोड़ेंगे तो 9x होगा और बराबर 180। तो देखिए x का मान निकलेगा कितना, 180 बटा इधर गुना के भाग होगा, 9 दूना 18, यानी x का मान होगा कौन सी 20 डिग्री। यही आंसर नहीं होगा, अभी इन कोणों का मान पूछा गया तो कोण हम निकाले ना 4x और 5x, तो यहाँ पर लिखेंगे इस तरह, आप ठीक मत कीजिएगा एग्जाम में, तो लिखेंगे अतः, अब यहाँ पर लिखेंगे अतः पहला कोण यहाँ पर 4x है तो 4x लिखकर और 4 गुने x के मानवा रख दीजिएगा 20, यानी 20 चौका 80 डिग्री होगा। तथा दूसरा कोण होगा कौन जी 5x दिया है तो 5 गुने 20 यानी 20 × 5 = 100 डिग्री होगा। यही दोनों
ये एक पहला और दूसरा कोण होगा। और देखिए आमने सामने के कोणों का योग बोले ना, कोणों का योग कितना होता है 180। दोनों आमने सामने का कोण जोड़िएगा तो 180 डिग्री बराबर होगा। लेकिन एग्जाम में से पूछा जाएगा ना तो आप ऐसे इसको बना दीजिएगा और 2 नंबर आपका कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए अब क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। गुणनखंड विधि द्वारा 2x² - 5x + 3 = 0 का मूल ज्ञात कीजिए। बहुत ही नॉर्मल है, बहुत ही आसान है। गुणनखंड पूछता ही है 2 नंबर में, पक्का है गुणनखंड आता है 2 नंबर में। तो देखिए हल किस तरह करेंगे। अगर याद आएगा दो जो समीकरण या समीकरण में भी अगर देखिए अगर समीकरण रहेगा तो मूल पूछेगा, अब बहुपद रहेगा तो शून्यक पूछेगा, बात सेम है मेरे भाई। तो 2x² - 5x + 3 = 0। बहुत ही गुणनखंड आसान होता है। सब देखिए गुणनखंड सब निर्भर होता है अंतिम वाला साइन पर। अगर देखिए अंतिम वाला चिन्ह अगर प्लस है तो बीच वाला चिन्ह है ना होगा ना तो दोनों प्लस होगा ना तो दोनों माइनस होगा। अंतिम वाला अगर याद रखिएगा, इस तरह कोई नहीं बताएगा, बीच वाला चिन्ह सॉरी अंतिम वाला चिन्ह अगर प्लस है तो बीच वाला दो गो समान साइन में चेंज होगा, या तो दोनों माइनस में या तो दोनों प्लस में। लेकिन अगर अंतिम वाला माइनस रहेगा ना तो एगो प्लस में एगो माइनस में पक्का है, टूटबे ही करेगा बीच वाला। लेकिन यहाँ पर देखिए प्लस है तो ये अंतिम वाला बोले ना तो दोनों माइनस ना तो दोनों प्लस। तो यहाँ पर अगर अंतिम वाला प्लस है और बीच वाला माइनस है तो दो गो जन चेंज होगा ना, दोनों कौन सी में रखेंगे माइनस में, दोनों कौन सी में रखेंगे माइनस में रखेंगे। तो इसको गुना करके तब 3 गो है तो 3 गो के बदले अब 4 गो बना के तब 2 गो में से कॉमन निकाला जाता है। तो 2 3 6 होगा, इधर रफ में 6 को तोड़ेंगे तो 2 3 आई 2 3 9 2 3 देखिए इसी को ऐसे करना है, जोड़ेंगे तो कौन सी आ जाए 5 आ जाए। लेकिन जोड़ेंगे किस तरह, दोनों साइन यहाँ पर अंतिम वाला प्लस होगा ना तो दोनों समान साइन में, अंतिम वाला प्लस है बीच वाला माइनस है तो दोनों कौन सी में जो रख देंगे माइनस में। और देखिए इस चट्टे से गुना होता है तो x² अलग मैंने 6x² होता है तो इसको अलग रखा जाता है। तो एक x इसमें डाल देते हैं, एक x इसमें डाल देते हैं, तो जोड़ेंगे इसको तो -5x नहीं हो जाएगा, फिर कॉमन निकाल लेंगे। शुरू वाला इसी तरह लिखा जाता है, समझे ना मेरे भाई। अब इसके बदले हम लिख सकते हैं -2x और ये माइनस कौन सी 3x, आई लास्ट वाला फिर यही लिख देंगे बराबर 0 है। सब रफ काम बता रहा है, इसको नहीं लिखना है, रफ पे काम करना है। गुणनखंड बहुत तरीका से सीखिएगा तो अलग क्लास करना पड़ेगा। अभी तो मैं आपको गेस क्वेश्चन कर रहा हूं। अब देखिए इसमें से 2x कॉमन होगा, 2x कॉमन होगा तो यहाँ पे x बचेगा -1 हो, यहाँ पर कौन सी बचेगा तो -1। इसमें अगर शुरू इसमें से दो में से कॉमन निकालना है, ये 2 गो में से अगर यहाँ पर जो साइन इसमें से कॉमन करेंगे, अगर प्लस होता है तो प्लस कॉमन, माइनस होता है तो माइनस कॉमन। तो पहले माइनस है तो माइनस, और दोनों में कौन चीज कॉमन है तो 3 है। अब देखिए जब माइनस कॉमन हो जाएगा तो माइनस वाला प्लस और प्लस वाला माइनस हो जाता है। अब वही हो जाएगा, यहाँ पर 3 तो निकलेगा, खाली बचेगा x, तो अभी x हो गया कौन सी में प्लस में, क्योंकि माइनस निकल चुका है। अब प्लस है ना तो अभी बच जाएगा कौन सी में माइनस में, 3 है, 3 से भागा देंगे, 3 में तो 1 उम्र पे कटेगा बराबर 0। अब देखिए ये जब दोनों कोष्ठ में समान मिल जाएगा तब बुझिएगा गुणनखंड सही हो रहा है। ये जब दोनों समान मिल गया इसके लिए एगो लिखेंगे 3x - 1, यहाँ पर 2x - 3 बराबर 0। तो जब अब हमको मूल निकालना है तो लिखेंगे जब x - 1 बराबर 0 तो x बराबर का हो जाएगा तो 1 होगा। यही होगा जब 2x - 3 बराबर 0 तो 2x बराबर है -3 है, तो इधर कौन सी +3 होगा और x का मान तो 3 बटा हो जाएगा 2। इसके नीचे लिखिएगा आप, अतः लिखिएगा कौन सी मूल। आपको इधर साइड में नहीं लिखना है, पेपर में कभी भी नीचे लिखा जाता है, साइड में आपको नहीं लिखना है, यहाँ उतना स्पेस नहीं है इसलिए मैं साइड में लिख कर बता रहा हूँ। अतः मूल लिख दीजिएगा, एगो 1 निकला है, एगो 3/2, यही आपका आंसर हो जाएगा। सब खेल है गुणनखंड, 10वीं क्लास में है तो गुणनखंड किसी ना किसी तरह सीखिए पहले, और ना अगर आता हो ना तो हम कमेंट कीजिएगा, हम बहुत बढ़िया से और तरीका से बता देंगे। इस पर एक क्वेश्चन बनाने से आपको गुणनखंड रहेगा, बहुत सारा बार बार बनाएगा ना तो आ जाएगा। सब खेला है, देखिए ये कोई नहीं समझता है, सब खेला कौन सी अंतिम वाला चिन्ह पर। अगर देखिए अंतिम वाला प्लस है ना तो बीच वाला देखिए दोनों तो माइनस में ना तो दोनों, अगर अंतिम वाला प्लस है
आप बीच वाला माइनस है तो दोनों चिन्ह माइनस पे, अगर अंतिम वाला प्लस है, अगर बीच वाला प्लस होगा तो दोनों चिन्ह प्लस में, लेकिन अंतिम वाला चिन्ह जो माइनस में रही नु तो बीच वाला एगो दूगो है जौन आवता, एगो प्लस में तोड़ ले एगो माइनस में तोड़ ले। समझ में आएला कब प्लस में कब माइनस में हुई वो बार बार हम बहुत तरीका से बताएं बाद में, चाहे कभी भी कमेंट करना फिर बता देंगे और आगे गुणनखंड आएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट है गुणनखंड। तो अब देखिए क्वेश्चन नंबर 15, खिलाड़ी संगीता और रेशमा टेनिस का एक मैच खेलते हैं। ठीक है, यह ज्ञात है कि संगीता द्वारा मैच जीतने की प्रायिकता 0.62 है, तो रेशमा के जीतने की प्रायिकता ज्ञात करें। तो देखिए कितना आसान है, दो आदमी में एक ना एक तो कोई जीतेगा और कोई हारेगा। और प्रायिकता में सुनिए, प्रायिकता में एक दो ऑब्जेक्टिव याद रखिए, पूछता है किसी निश्चित घटना की प्रायिकता क्या होती है तो 1, और किसी अनिश्चित घटना की प्रायिकता क्या होती है तो 0। और पूछता है किसी प्रयोग में प्रारंभिक सभी घटनाओं का योग कितना है, तो बताए हैं प्रायिकता। देखिए निश्चित प्रायिकता होता है कई प्रकार के, 2 प्रकार के, एक निश्चित और एक अनिश्चित। तो दोनों निश्चित का बताए 1, अनिश्चित का बताए हैं 0, तो दोनों का योग पूछेगा तो कौन सी होगा, तो क्या होगा बोलिए, तो बोलिएगा 1 ही होगा। किसी प्रयोग में सभी घटनाओं की प्रायिकताओं का योग कितना होता है, तो 1 ही होता है। तो देखिए इसमें किसका दिया है, एगो दिया है संगीता द्वारा मैच जीतने की प्रायिकता, यहाँ पर P लिखे, P मतलब प्रोबेबिलिटी, माने प्रोबेबिलिटी ऑफ संगीता। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ संगीता यहाँ पर लिखेंगे S खाली लिख देंगे तो समझ जाएगा कि संगीता है। ठीक है ना, इसका दिया है 0, मान दे दिया है संगीता द्वारा, इसका मतलब क्या हो गया, संगीता की प्रायिकता यानी संगीता के मैच जीतने की प्रायिकता दिया है कितना 0.62, और पूछा है कौन सी P फॉर प्रोबेबिलिटी। R लिखेंगे तो R बस नाम का पहला कैपिटल लेटर लिख दीजिएगा, हो जाएगा, यही पूछा गया है। और ये दोनों का योग पूछे ना तो क्या होगा, माने P संगीता बोले हैं जे प्रायिकता के सभी घटनाओं का योग कितना होता है, 1 होता है। तो ई P माने संगीता के मैच जीतने की प्रायिकता और फिर रेशमा के मैच जीतने की प्रायिकता का योग कितना होगा, तो 1। इसमें एगो दिया है, कौन दिया है 0, संगीता वाला दिया है, तो संगीता के जगह पर उसका मान रख देंगे। रेशमा का पूछा गया तो R फॉर रेशमा लिख देंगे, और इधर 1 है तो 1 लिख देंगे। 1 कहाँ है, कहाँ से आया है, तो ये दोनों का योग होगा कौन सी, 1 होगा। P फॉर प्रोबेबिलिटी मैंने प्रायिकता निकालना है, रेशमा के मैच जीतने की प्रायिकता निकालना है तो 1, इधर आके घर जाएगा 0.62, इसमें से घटाएंगे ना तो 0.38 होगा। अतः यहाँ पर लिखेंगे, अतः रेशमा का नाम निकला, रेशमा कल पूछा है रेशमा के जीतने की प्रायिकता बराबर 0.38, यही आंसर होगा। और जाके आप बिहार बोर्ड में इसको बना दीजिएगा ना तो पूरा 2 नंबर मार्क्स उड़ जाएगा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही साधारण क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। यहाँ पर एक PS के मतलब क्या, प्रायिकता है, संगीता के मैच जीतने की प्रायिकता 0.62, PR पूछा गया है यानी रेशमा के मैच जीतने की प्रायिकता व्हाट यानी ज्ञात कीजिए। और ये दोनों का योग माने P संगीता के द्वारा मैच जीतने की प्रायिकता और रेशमा के द्वारा मैच जीतने की प्रायिकता बराबर कौन सी होगा, तो 1 होगा, क्योंकि बताए हैं प्रायिकता में सभी घटनाओं की प्रायिकताओं का योग होता ही 1 है, तो 1 है, बस इसलिए 1 लिखे हैं। अच्छा, अब इसमें से किसी ना किसी एक का वैल्यू दिया रहता है, तो कौन का दिया है, संगीता के दिया, तो संगीता वाला पर लिख देंगे, और यहाँ पर रेशमा वाला निकालना है तो PR लिख देंगे इसी तरह, और ये जाके 1 में से उधर घट जाएगा, तो 1 में से घटाने का तरीका भी आपको मालूम होना चाहिए। देखिए 1 में से किस तरह घटेगा, देखिए दशमलव, इसमें दशमलव के बाद 2 होंगे, यहाँ पर दशमलव डाल के 2 0 बैठा देंगे, समझे ना। अभी घटाएंगे इसमें से कौन 0.62, अभी पैंचा लेगा तो ये हो जाएगा 10, 10 में 2 जाएगा तो 8, यहाँ पर 9 बचेगा, 9 में 6 जाएगा तो कौन सी होगा, पहले से इसमें जाएगा तब ना इसमें जाएगा,
तो हई जाएगा यहाँ पर तो 10 होगा, अब 10 में से 1 भेजेगा तो हई अब 10 होगा, 10 में 2 जाएगा तो 8, अब बचा 9, 9 में 6 जाएगा तो कौन सी 3, दशमलव के सामने दशमलव, जोड़ घटा में दशमलव के सामने दशमलव होता है। आई एक में यहाँ पर पंचा दे दिए जाते हैं हम, 0 में से 0 जाएगा तो 0 होगा, यानी 0.38। तो आशा करता हूँ इतना समझ में आएगा, फिर मिलते हैं अगले क्लास में।